बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ टीन एज गर्ल की कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने पीस अलहदा कर लिए हैं। ये 4 तह में फ़ोल्ड है कपड़ा। इसकी लंबाई मैंने रख दी है 41 इंच। बहुत ही प्यारी ये गोल घेरे वाली कमीज़ बनेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे जो है 3 इंच छोड़ते हुए निशान लगाया मैंने। 7.5 इंच तीरे की चौड़ाई रखी है। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई का छोड़ते हुए तिरछी लाइन ड्रा की है आधे इंच की। अब यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से और लाइन ड्रा कर लूँगी 8.5 इंच तक इस तरह से। चेस्ट की चौड़ाई में रखूँगी 11 इंच। टोटल मैंने 10 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। 1 इंच मैंने इजाफी लिया। अब यहाँ पे जो है आधे इंच में निशान लगाते हुए फ्रंट साइड की गहराई कर लूँगी। अब कमर की चौड़ाई में लूँगी 10 इंच। अब यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे भी 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। घेरे की चौड़ाई मैंने रखनी है 12 इंच। अब यहाँ पे जो है 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। गुलाई करनी है मैंने घेरे की, उसके हिसाब से यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से गुलाई शुरू करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे जो है 3 इंच तक मैंने बटन लगाने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब फ्रंट साइड की गहराई कर लूँगी कंधे की। ऊपर से भी थोड़ी सी तिरछी कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे 10 इंच पे कट का निशान लगा लूँगी। यहाँ पे 11 इंच पे कट का निशान लगा लूँगी। यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है। 1 इंच मैंने कपड़ा इजाफी लिया है, उसे साइड पे छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पर। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब गले की कटाई कर लूँगी। गले की चौड़ाई में 3 इंच लूँगी, लंबाई भी 3 इंच। बैन वाला गला मैंने बनाना है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। अब यहाँ पे इसकी गुलाई कर दूँगी 4.5 इंच यहाँ से लंबाई बनी है। अब यहाँ पे जो है 2 इंच में निशान लगाते हुए इस साइड पे आधे इंच का निशान लगाते हुए ये निशान लगाने के बाद तिरछी लाइन ड्रा करूँगी 2 इंच तक इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से कटाई कर दूँगी और यहाँ से भी तकरीबन 5 इंच तक मैंने इसकी कटाई कर दी है। अब यहाँ पे जो है 10.5 इंच तक मैंने पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पे निशान लगा दूँगी और पट्टी तैयार कर लूँगी। अब इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूँगी। इसे अब 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। 23 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे जो है 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। 5 इंच नीचे से चौड़ाई रखूँगी और ऊपर तक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। बाजू की 8 इंच चौड़ाई है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये कमीज़ बनेगी। यहाँ पे गहराई कर दूँगी तकरीबन आधे इंच की फ्रंट साइड की। अब ये वाली पट्टी मैंने तैयार कर ली है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम है बुकरम का पीस, और इसके ऊपर जो है कपड़ा जोड़ते हुए इसे मैंने प्रेस कर लिया था। ये 2 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है इस तरह से इनको रखते हुए ग्लू की मदद से चिपका लूँगी। यहाँ पे रख के यहाँ पे निशान लगा लूँगी जहाँ तक कट लगाया मैंने, और अजाफी पीस नीचे वाला कटाई कर दूँगी इस तरह से। अब ये इसे इस तरह से यहाँ पे सेट करते हुए आधा इंच इसके अंदर वाली साइड पे कपड़े के रखते हुए इस तरह से ग्लू इसकी चिपका लूँगी। इस साइड को भी इसी तरह से सेट करते हुए यहाँ पे कट लगा के अजाफी पीस इसका भी कटाई कर लूँगी। इसे भी यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ग्लू की मदद से चिपका लूँगी और प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने प्रेस कर लिया। यहाँ पे जो मैंने नीचे वाला पट्टी जोड़ी है वो 6.5 इंच लंबाई में है, ये 10.5 इंच पे है। अब इसके ऊपर जो है किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी। ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे जो है आधा इंच इसकी गहराई करते हुए इस तरह से बैक साइड की कट लगा लूँगी यहाँ पे, और तीरे की सिलाई लगा लूँगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए नाप लूँगी। ये बैन वाला वी शेप में गला बनेगा, बहुत ही प्यारा सा। 9 इंच इसकी चौड़ाई है बैन की। खोलने के बाद 18 इंच बनेगी। अब यहाँ पे जो है 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया। 9 इंच इसकी चौड़ाई है बुकरम की, डबल फोल्ड है ये, 3.5 इंच लंबाई है। अब यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई करते हुए नीचे तक ले आऊँगी, यहाँ तक। अब यहाँ पे जो है 1.1 इंच से कम रखते हुए निशान लगा लूँगी। एक से 2 पॉइंट कम रख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से, और प्यारा सा ये बैन बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है इस साइड पे भी लाइन ड्रा कर दूँगी 3 इंच तक। बाद में इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से रखते हुए। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर इस तरह से इसकी भी गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसका नाप लूँगी। इस तरह से नाप लेते हुए 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, और अजाफी जो है बुकरम वो कटाई कर दूँगी यहाँ पे, और कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर लूँगी। कपड़े के ऊपर मैंने इसे पेस्ट कर लिया और ग्लू की मदद से इसे प्रेस भी कर लिया, बिठा लिया फ्रंट साइड पे, और बैक साइड को इस तरह से बिठाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। यहाँ पे भी मैंने नीचे वाला कपड़ा अंदर वाली साइड पे मोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है इसका अजाफी पीस कटाई करके छोटे छोटे कट लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे प्रेस कर लूँगी
और ये वाला पीस जो है इसे भी इस तरह से बिठाते हुए अंदर वाली साइड पे रखते हुए सेट कर लूँगी। इसे भी मैंने नीचे वाली पीस को भी इसी तरह से प्रेस कर लिया था। अब यहाँ बिल्कुल दरमियान में बैक साइड पे रखते हुए कामन पिन लगा दूँगी और इसे यहाँ तक मिला के रखते हुए सिलाई शुरू करूँगी। इस साइड से भी इसे सेट रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब इसके ऊपर जो है इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब जो है पट्टी लगाऊंगी यहाँ पे। पहले मैं बैक साइड पे पट्टी लगाऊंगी। बैक साइड वाली पट्टी जो है मैंने बिल्कुल बाहर किनारे के ऊपर इस तरह से रखते हुए लगानी है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बटन लगाने हैं। बहुत ही प्यारी सी ये पट्टी बनेगी। अब यहाँ पे अरेब वाली पट्टी मैंने ली है, जो मैंने घेरे के ऊपर अटैच करनी है। इस तरह से इसे सेट रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब फ्रंट साइड की पट्टी लगाऊंगी। फ्रंट साइड की पट्टी इसी तरह से मैं लगाऊंगी जिस तरह से साथ इसके जोड़ के पट्टी को रखते हैं। यहाँ पे इस तरह से। अब इसे इस तरह से करते हुए प्रेस करूँगी और ये वाले कपड़ा जो है इसे यहाँ पे मोड़ते हुए प्रेस कर लूँगी। इसे मैंने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे जो है इस तरह से रखते हुए इसकी सिलाई लगा दूँगी। अब इस पीस को जो है इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसके ऊपर जो है सेट करूँगी। बाद में इसके ऊपर बाहर वाली साइड पे बटन लगा दूँगी। अब यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। अब यहाँ पे इसी तरह से इसे भी सेट रखूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे इस तरह से ये सेट करूँगी और इसके ऊपर जो है 2 बटन लगा दूँगी। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए 3 इंच पे फोल्ड करने के बाद बाजू 3 इंच पे निशान लगाया मैंने। और पहले मैं बाजू की पट्टी को मोड़ लूँगी इस तरह से। बाद में इसके नीचे लेस रखते हुए यहाँ पे लगा। अब बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी।
यहाँ पे जो है 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये वाला कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा दूंगी। इसके ऊपर जो है टिच बटन मैंने अटैच करनी है। गले के ऊपर मैंने टसल लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये गला बन गया। इसके ऊपर जो है मैंने मोती 2 लगाए हैं और नीचे टसल और नीचे जो है यहाँ पे हुक लगा दी है। इस तरह से खोलने के बाद पहनने के बाद इसे बंद कर ली तो गला भी इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा बन गया। बाजू जो है उस उनके ऊपर भी मैंने ये सिलाई लगाते हुए लेस लगा दी थी और टिच बटन लगा दिए हैं और नीचे जो है यहाँ पे बने बटन अटैच कर दिए हैं स्किन कलर का कपड़ा लगाते हुए बटनों के ऊपर। यहाँ पे जो है इस तरह से ये जुड़ गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा यहाँ से भी लगा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसे सेट करते हुए ऊपर यहाँ पर नीचे बटन लगा दिए। इसी तरह से घर में हम बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये इसकी बैक साइड है। बटन जो लगे हुए हैं फ्रंट साइड पे नज़र आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना है। इसके साथ जो ट्राउज़र है वो भी मैंने तैयार कर दी है। ये ट्राउज़र है इसके साथ और इसके साथ जो है बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा भी है। ये 3 पीस सूट है कुछ इस तरह का। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।